नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। ऑटो एक्सपो फिर से कुछ नई चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे लेफ्ट हिस्से में आप देखें तो विंटेज कार के शौकीन जो भी व्यक्ति हों कम से कम देख सकते हैं, क्योंकि कारों की हिस्ट्री में हम जाएं तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर की है। तो आप इस विंटेज कार के साथ हमने कुछ और भी शेयर की थी, तो उसे भी आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा या समझ लिया होगा। समझिए, आज हम कार के कबाड़ से ही फिर कार तैयार किया गया है, और ये वैसे कलाकार हैं जो अब कार जो बेकार है, जो हमारे आपके लिए यूज की चीज़ नहीं रही, उसका भी इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है। क्योंकि देश में आने वाले वक्त में एक बड़ा कार को लेकर जो पुरानी गाड़ियां हैं वो हमारे लिए सिरदर्द बन रही है। तो उनको हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, इसके लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। और कार्टिस्ट हैं हिमांशु जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्टिस्ट पवेलियन में। आप मुझे हिमांशु जी ये बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, क्योंकि ये बहुत नायाब चीज़ है। सर मैं वैसे विंटेज कार रिस्टोर करता हूँ जयपुर में। अच्छा। और हमारे साथ में कुछ कलाकार लोग जुड़े हुए थे, जिसको हम एक समय पे मैं अपना आर्टवर्क को रोकना चाह रहा था, तो उन कलाकारों के लिए एक आर्टिस्ट का जन्म हुआ। कार्टिस्ट एक फेस्टिवल के रूप में जयपुर में जन्म लिया था, और हमने आज तक 5 फेस्टिवल कर चुके हैं कार्टिस्ट के। और जो अभी आप जो देख रहे हैं फर्नीचर और जो कबाड़ से जो चीज़ें बनी हुई है, वो कार्टिस्ट को सस्टेन करने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हम लेके आए हैं कि ये कैसे। क्या, जरा इसको भी आप दिखाइए भाई। देखिए, गाड़ियों के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तब भी जान लीजिए कि ये कौन सी गाड़ी, क्योंकि मैं ये अंग्रेज के ज़माने की गाड़ी जो है सो ये ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार है जिसका नाम MGTC है। उससे इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने वायर फ्रेम बनाया, टू द स्केल वायर फ्रेम है। जैसा गाड़ी का जितना साइज़ होता है उसी साइज़ का ये पूरा वायर फ्रेम बनाया गया है, टू रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ द डिज़ाइन जो उस ज़माने में चलता था। वाह, ये सब चीज़ें जो आपने तैयार की है कार के ही कलपुर्जे से जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये शॉकर से बना हुआ है। उसमें हमने वीवर्स को इन्वॉल्व करके एक चौकी बनाई है। ये टायर से बने हुए टायर से स्टूल हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फर्नीचर है वो सारा कबाड़ से बना हुआ है। रिस्पॉन्स कैसा है, पब्लिक के कैसा रिस्पॉन्स है? क्या पब्लिक से रिस्पॉन्स से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्पॉन्स तो है ही अच्छा, लेकिन ये एक नीड ऑफ द आवर है। ये सोल्यूशन हमारे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो अपने आपको सरदर्द जो आपके सामने पहले से ही है वो और भयानक रूप ले लेगा। और हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन हमें अडॉप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। खड़ग जी, जरा इसकी ओर भी निगाह डालिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ आपको यानी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। जो टायर पूरी तरह से घिस जाती है उसे उठा के हम फेंक देते हैं, और इन्होंने बहुत बारीकी से इसका इस्तेमाल किया है। ये इसको तैयार करने में कितना वक्त लगा? हाँ, जैसे हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको वापस रिप्लिकेट आसानी से कर सकें, क्योंकि कबाड़ हर बार सेम तो आता नहीं है। तो जैसे अब ये टायर है तो टायर तो हर जगह अवेलेबल होता है, तो एक बार टायर की ये टेबल बन गई तो हम कोशिश करें कि दूसरे जगह भी लोग इसको कॉपी करके आसानी से बना सकें। ताकि आइडिया ये नहीं है कि हम इसको कन्फाइन रखें, आइडिया ये है कि हम इसको इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ला सकें गाँव देहातों में जो आके भी। बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर मैं आपको लिए चलता हूँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। आइए खड़ग जी, जरा इधर आइए और मैं इनको दिखाइए, क्योंकि इस गाड़ी की चर्चा हर जगह है। ऑटो एक्सपो में जो भी लोग आ रहे हैं वो ज़रूर इस गाड़ी के पास जाते हैं, और वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये गाड़ी आपने बनाई कैसे और क्यों बनाई। ये गाड़ी है एम्बेसडर, एक ट्रिब्यूट है इस गाड़ी को, जिसने 50 साल हिंदुस्तान की रोडों पे राज करा। चाहे आम हो चाहे खास हो, वो सभी इसमें सवार हुए हैं। लेकिन आज ये गाड़ी देखने को दुर्लभ है, तो उस गाड़ी को एक ट्रिब्यूट दिया। इसमें हमने करीब 1500 पुराने कार के और मोटरसाइकिल के कलपुर्जों को काम में लिया है, और करीब 2 से ढाई महीने के बीच में ये गाड़ी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए, श्रद्धांजलि अगर ऐसे देना हो तो कितनी बेहतरीन बात है। कलाकार किस तरीके से एक वैसी मॉडल को, एक ऐसी संस्कृति को, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए एम्बेसडर सिर्फ एक गाड़ी नहीं रही बल्कि एक पहचान रही और एक संस्कृति बनती चली गई। आज वो विलुप्त हो रही है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिमांशु जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ये हम आप जाने न जाने, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक कहीं न कहीं उदाहरण होगा कि इसे बर्बाद न करें। आइए हिमांशु जी, आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा हमें और भी इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये सारे जितने भी सामान हैं, आप जिन चीज़ को भी देख रहे हैं जी। हाँ,
ये जो टेबल है हाँ। ये बेसिकली मोटर बाइक के शॉकर से हमने बनाई है। अच्छा। और इसके ऊपर जो काम है वो एक डाइंग आर्ट फॉर्म है जो ब्लू पॉटरी, जो राजस्थान में हमारे जयपुर में बहुत फेमस है, जो वर्ल्ड ओवर फेमस हुआ है। लेकिन अब वो उसको करने के लिए, प्रस्तुत नहीं करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए इसको हमने इसके ऊपर यूज़ करा है। बहुत बढ़िया। ये देखिए अब ये ये दरवाजा दरवाजे से हमने स्टडी टेबल बनाई है। वाह। इसके ऊपर ग्लास आ जाता है। अच्छा, इसके ऊपर ग्लास आ जाता हाँ है। जी, उधर आप देख रहे हैं चलिए वो चलिए चलिए bearings उधर चलिए। हैं। ये देखिए बेरिंग से बने हुए, वाह कितने खूबसूरत। इन बेरिंग्स का इस्तेमाल हम बाद में नहीं कर पाते। हाँ हाँ, तो ये स्टूल में हमने यूज़ करा इन बेरिंग्स को। उधर वो सेंटर देखिए। टेबल बनी हुई है बेरिंग से। वाह, ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं हाँ। तो ये दरवाजे को यूज़ करके हमने एक स्टडी टेबल बनाया। स्टडी टेबल बना दिया। वो ए पिलर और बी पिलर है कार के, हाँ। जिसको हमने चेयर्स बना दिए। क्या बात है। हर चीज को, हर पार्ट को इन्होंने नई शक्ल देने की कोशिश की है, और ये शक्ल दी भी कैसे जाती है वो हिमांशु से सीखिए। और फिर हम आपको लिए चलते हैं दूसरे हिस्से में। हिमांशु जी जरा निकलने की यहाँ से कोशिश कीजिए। आइए आइए आइए, और मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी दूँ, और बता इसलिए भी दूँ कि इस हिस्से को अगर देखेंगे आप तो ये बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी है। ये कौन सी मॉडल, कौन सी? ये 1929 की शेवलेट है सर। और इसको 1929 की। इसको एक आर्टिस्ट श्रीकांत रंगा जो बीकानेर से आते हैं, हाँ। उन्होंने इसको पेंट करा है। और इस पे वुडन टॉयज़ जो इंडिया की हेरिटेज है उसको डिपिक्ट करा है। एक तरफ साउथ के टॉयज़ हैं और एक तरफ नॉर्थ के टॉयज़ हैं। तो ये इस तरह से ये रिफ्लेक्शन अपने आप में ये गाड़ी इधर दे रही है, मैसेज दे रही है कि हमारे हेरिटेज टॉयज़ को भी हम कैसे प्रिजर्व कर कैसे सकते हैं। प्रिजर्व कर सके। खड़क जी हमारे पीछे इस गाड़ी के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि साउथ नॉर्थ दोनों को कंबाइंड इस गाड़ी में करने की कोशिश की गई है, समझने और समझाने की कोशिश की गई है। इधर नॉर्थ इधर साउथ, और बहुत बारीकी से समझा दिया गया है। अब हम चले आते हैं सबसे ज़्यादा भयानक जो सिचुएशन हमारे देश में होने वाली है आने वाले समय में, वो इसको लेकर, यानी इस पर अब जो इसके ऊपर परत जो पड़ी हुई है ना, उसको इतनी आसानी से मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। अगर कंप्यूटर आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास फ़िलहाल देश में कानून भी नहीं बना है, और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत सरदर्द बनने वाली है। तो इन्होंने इसको भी एक नई शक्ल दी है। हिमांशु जी, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा? सर, जैसे कि ऑटो एक्सपो में इस बार आप ईवी ऑटोमोबाइल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ उसके साथ में हमारे को ये भी देखना चाहिए कि उस ईवी वेस्ट का हम अभी से ही ध्यान में रखते हुए उसका समाधान निकाल लें, क्योंकि आगे चलकर कहीं वो वेस्ट, वो ईवी जो सॉल्यूशन हम आज के तौर पे देख रहे हैं, वो कहीं वो सॉल्यूशन आगे जाके हमारे लिए समस्या ना खड़ा हो जाए। तो एक इंस्टॉलेशन बना के एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन हमने देने की कोशिश करी है कि हमारे को उस चीज़ की तरफ भी एड्रेस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इधर जिधर भी आप देखेंगे ये कंप्यूटर्स और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके पार्ट्स हैं, और उस पार्ट्स को बड़ी बारीकी से इन्होंने सजाया है, और बड़ी बारीकी से एक कलाकार के तौर पे सामने रखने की कोशिश की है। कार के कबाड़ से फिर उन्होंने कलाकार ने कार बनाई है, और ये समझाने की कोशिश की है कि वाकई में ये इंटरेस्टिंग चीज़ें। आप इधर आओ, इधर आओ। आप क्या देख रहे हैं अभी? We are seeing a car made up of all kinds of trash, electronic trash. Yeah, वेरी इंटरेस्टिंग ना? it's very, very innovative and very interesting. वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah. वेरी इनोवेटिव, ये रियली कि ये सारे कबाड़ में पड़े हुए थे, उनको उन्होंने कार बनाया। ये इनोवेशन है। ये हमारे देश की एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें लगता था कि पहले हम इसको पूरी तरह से बर्बाद करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन उसे जब संजो के एक शक्ल आप दे देते हैं तो वही लोगों के लिए, आम जनों के लिए बहुत कायदे की चीज़ होती हो, और एक दर्शकों के लिए लुभावनी चीज़ बन जाती है। और इसे मैं जो देख रहा हूँ वो वाकई में लुभावना है। अब हम आपको लिए चलते हैं कि यहीं ये कलाकार जो हमारे हैं वो कैसे पेंटिंग भी कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि अब पेंटर्स की हम चर्चा कर रहे हैं कि कार के कबाड़ से उन्होंने उनको भी नई शक्ल दी है। अब नई शक्लों के साथ साथ अब ज़रा स्कूटर के भी हम देख लें कि देखिए स्कूटर के जो कलर बनाए गए बड़े इंटरेस्टिंग कलर हैं। इसके ऊपर जो कवर लगाए गए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। राजस्थान की बात हो रही तो राजस्थान की ये अलग अलग मल्टीपल कलर जो है वो पहचान कहीं न कहीं बनी हुई है। तो हिमांशु भाई ज़रा ये बताइए कि इसके पीछे क्या कहानी है कि इसको बड़े खूबसूरत आपने आर्टिस्टिक वे में ये जो दो स्कूटर आप साथ में देख रहे हैं, एक तो हैंड प्रिंटेड है जिसमें हमने साउथ और नॉर्थ को वापस जोड़ने की कोशिश करी है। एक तरफ इडली डोसा दिखेगा आपको, तो एक तरफ समोसा कचौड़ी दिखेगी। क्या अब मैं ज़रा क्लोज करवा लेता हूँ।
इसमें इडली डोसा है इस हिस्से में, और ये समोसा भी है, समोसा कचौरी। अच्छा, आगे समोसा कचौरी भी मिलेगी। इसके पीछे मतलब पूरे देश को आपने जोड़ने की कोशिश तो की है। देश हमारा जुड़ा हुआ ही है, लेकिन एक यूनिटी का मैसेज देते हुए कि हमें आर्टिस्ट ने अपना आर्टिस्टिक इंप्रेशन दिया है। दूसरी तरफ जो वीवर्स ऑफ इंडिया हैं, हाँ, ये उनको वीवर्स ऑफ इंडिया को भी एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश करी है एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन के थ्रू। तो हमने एक स्कूटर को पूरा वीवर्स जो काम करते हैं राजस्थान में, हमारे इस तरह के छाते बहुत आपको देखने को मिलते हैं, जयपुर आते हैं, तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इसको बनाया है और ये एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन देने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए चाहिए क्या? एक सोच चाहिए, कुछ उनके साथ सहयोग करने वाले भी चाहिए। अगर वो सहयोग करते हैं तो वाकई में बहुत कुछ बदल सकता है। इन्होंने कार के कबाड़ से ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है, ऐसी चीज़ें बनाई है। फ़िलहाल आप इसको ज़रा देख लें, ये एम्बेसडर की गाड़ी है, बड़ी खूबसूरती के साथ है। अगर आपके घर में कंबल और रजाई है तो इसको भी आप उस तरीके से, कि ठंड का मौसम है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप चलिए ज़रा पेंटिंग भी कर लीजिए हिमांशु जी। इसको आपने आपके साथ ही पेंटिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि बार बार कह रहे थे कार्टिस्ट, तो कार्टिस्ट है क्या? कार्टिस्ट यही है कि एक कार को लेकर आर्टिस्ट ने, ब्रश आपकी, ये ब्रश मेरी, ये देखिए हम दोनों TV9 हम लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए TV9 लिखने की कोशिश करते हैं। लिखिए बिल्कुल TV और 9। तो ये हमारी कोशिश है, ये TV9 पे आप देखेंगे। और हिमांशु जी के इस कार्य गुजार में से इसके खासकर इस तरह के काम को बेहतरीन साबित करेंगे, क्योंकि एक कलाकार का परिवार चलाने से लेकर इसमें जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए भी परिवार चलाना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये कार से बेकार वाले जो सामान है ना, वो हमारे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है अगर समझने की कोशिश करें तो। शैलेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपको कैसा लगा ये? बहुत इनोवेटिव है और हर तरह ये से आपके घर का कंबल रजाई भी लग रहा है, रजाई भी आपने बिल्कुल शुरू कर दी है। हर चीज़ आप रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना कि कार्टिस्ट यानी कार के कबाड़ से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाकर आप हमारे आपके सामने पेश किया, इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी कबाड़े पर डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन कबाड़ में डाल के मत छोड़िए। इन्होंने जो इनोवेशन किया, इन्होंने जो चीज़ें दिखाई है, वो हमारे आपके लिए भी एग्जाम्पल है। अब क्योंकि हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ, लाखों की संख्या में गाड़ी जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी गैराज में कहीं न कहीं पड़ी हुई गाड़ियाँ हैं, तो उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह से देखते रहिए TV9 भारतवर्ष, और भी हम बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे देश में कैसे कैसे तब्दीली आ रही है, कैसे सोच हमें आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि आप सोचिए कि वक्त बदल रहा है। आप अपने आप को, तो अपने आप में भी थोड़ी सी तब्दीली लाइए। कैमरामैन खड़क सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष।